दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू अद्यांता नेक्टर टॉक चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे लोगों के सेल्फ कॉन्फिडेंस में आने वाली कमियों के कारण, और जब ये कमी आ जाती है तो हम इनको दूर यानी कि इनकी रेमेडी क्या है। क्योंकि अगर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होने के कारण पता चल जाते हैं, उसके रीजंस पता चल जाते हैं और हम उसकी रेमेडी कर देते हैं, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सकता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर इंक्रीज होगा तो आपके जो जीवन में आने वाली सक्सेस है, आपके जीवन में आने वाली ग्रोथ है, आपके जीवन में जो आने वाली हेल्थ, वेल्थ और एजुकेशन है, उस सब में आप कई गुना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आज हम बात करेंगे कि जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लूज क्यों होता है। इसके मेनली 3 कारण हैं, और ये सिर्फ मैं अपने बेस पर नहीं कह रहा, बल्कि मेलेनी ग्रीनबर्ग एक बड़ी ही प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक पत्रिका है जिसका नाम है साइकोलॉजी टुडे, उसमें किसी भी इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे कारण बताएं जिसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है या सेल्फ कॉन्फिडेंस वो खो सकते हैं। तो हम उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए जो इस साइकोलॉजिस्ट ने बताया, वो पहला कारण क्या बताया, उन्होंने बताया कि हालिया असफलता, यानी कि तुरंत में मिली कोई असफलता, या रिजेक्शन, यानी कि आपको कोई रिजेक्शन मिला हो या तुरंत में कोई असफलता मिली हो। जैसे सपोज करो कोई स्टूडेंट है, उसको कम मार्क्स आए हो या वो एग्जाम में असफल हो गया, किसी को जॉब में रिजेक्शन मिल गई हो या जॉब प्राप्त करने में असफल हुआ हो, या किसी इंसान को प्यार में धुतकार दिया गया हो या प्यार में उसका रिजेक्शन मिला हो, या उसका जो साथी है वो उसको छोड़कर चला गया हो, या किसी नियर एंड डियर की डेथ हो गई हो। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे इंसान को कुछ इमोशनल आघात हो जाता है, यानी कि भावनात्मक चोट पहुंचती है, और इसकी वजह से इमोशनल पेन उसको हो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो गिरने लगता है। और जैसे जैसे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है, वो अंदर ही अंदर इस चीज से डरने लगता है और वो अपने प्रयासों को बंद कर देता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी इन सारे रीजन में से जो मैंने बताए हैं कि हालिया असफलता या रिजेक्शन या किसी नियर एंड डियर की डेथ, तो आपको क्या करना चाहिए या इसकी रेमेडी क्या है। देखिए, हमेशा आदमी को न्यू कंडीशंस को फेस करने के लिए टाइम देना होता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये आपके लिए एक नई सिचुएशन है, नई कंडीशन है, इसको फेस करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेज करना चाहिए और टाइम देना चाहिए। और दूसरी चीज है, अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आपको अलग थलग नहीं रहना, बल्कि कुछ लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है, ताकि आप उनके साथ जब बाकी बातें करेंगे, बाकी चीजों पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप उन पुराने जो आपकी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको आघात लगा है, जिसकी वजह से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लूज हुआ है, वो धीरे धीरे लौट आएगा और आप निरंतर लोगों के टच में बने रहेंगे। और दोस्तों देखिए, जो असफलता आपको मिली है ये कोई ऐसा नहीं है कि स्थिर है, और ऐसा कोई इंसान नहीं है इस जीवन में जिसके जीवन में कभी असफलता नहीं हो। तो असफलता भी एक लाइफ का पार्ट है और आपको हमेशा कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा रखेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ जाएगा। आपको उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको सही गाइड करते हैं, या जो पॉजिटिव लोग हैं, या आपको जिन पर ज्यादा यकीन है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस तरह जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हुआ था उससे आप बाहर निकल आएंगे और आप नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे। और दूसरी चीज क्या है, जब आपको इन चीजों में असफलता मिल गई, यानी कि आपको नौकरी से रिजेक्शन मिल गया, या आप एजुकेशन में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, या कोई और वजह रही, तो आपको एक न्यू स्ट्रेटजी पे तैयार करके काम करना पड़ेगा, ताकि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को दोबारा जागृत कर पा सकें। और मेलेनी ग्रीनबर्ग ने जो दूसरी वजह या दूसरा कारण बताया है लोगों के सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने का, उन्होंने कहा है कि लोग ज्यादातर दूसरों की चिंता करते हैं कि वो लोग हमारे बारे में कैसा सोचेंगे, यानी कि लोग हमारे लिए कैसी इमेज तैयार कर रहे हैं या लोगों की नजरों में हम कैसा दिख रहे हैं, इस चीज के लिए हम ज्यादा फियर्स हैं, ज्यादा हम वरीज करते हैं। तो उन वरीज को किस तरह से आप दूर कर सकते हैं, इसके बारे में जो उन्होंने रेमेडी बताई है वो क्या है।
आप लोगों से दूर जाकर इस एंजाइटी का इलाज नहीं कर सकते। आपको उनको फेस करना पड़ेगा, उनके साथ फाइट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको हमेशा ऐसी सिचुएशन में उन लोगों के साथ रूबरू होना पड़ेगा ताकि आप उनसे डरे ना, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है वो लौट आए और आपको अपने इम्यून क्रिटिसिज्म जो है, जो आपको एक आपका इंटरनल इम्यून क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, उससे आपको दूर होना पड़ेगा। और तीसरी चीज क्या है, जैसे आप कहीं जाते हैं, आप कहीं रोड पर जा रहे हैं, आप किसी फंक्शन में, तो आपको लोगों से बातचीत करनी चाहिए। आप उनसे हाय हेलो कीजिए, आप उनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश कर सकते हैं, यानी कि हल्की फुल्की बातचीत जब आप करेंगे तो आप लोगों की चिंता करनी छोड़ देंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लौट आएगा। और एक खास बात बहुत ही जरूरी है, आप लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। जब आप लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, उन्हें देखेंगे कि वो कैसा कर रहे हैं, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। जैसा वो कर रहे हैं आप उनका अनुकरण कीजिए और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लौट आएगा। मेलनी ग्रीनबर्ग ने जो तीसरा कारण बताया वो है परफेक्शनिज्म, यानी कि लोग ये मानते हैं कि इस दुनिया का सबसे परफेक्ट आदमी मैं बन जाऊं और ऐसे लोग अपने लिए क्या कर लेते हैं, बहुत हायर स्टैंडर्ड अपने लिए सेट कर लेते हैं या सेलेक्ट कर लेते हैं कि मैं इस स्टैंडर्ड को अचीव कर लूंगा, मैं ही सबसे सुपर रहूंगा, मैं ही सबसे ऊपर रहूंगा। और ऐसे लोगों की एक धारणा होती है कि मुझे चाहिए सब कुछ या कुछ भी नहीं, यानी कि आई नीड ऑल और नथिंग। तो इस तरह के लोगों को रेमेडी करने के लिए क्या करना चाहिए, देखो दोस्तों, मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं। सपोज करो आपके स्टडी के दौरान या किसी एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आए हैं उससे अगर 10% मार्क्स ज्यादा आ जाते या 20% मार्क्स ज्यादा आ जाते, तो क्या आपको लगता है कि जितनी चीजों से आप रिजेक्शन आपको मिला है, जिस जॉब से आपको रिजेक्शन मिला है, वो आप पा लेते, या इस दुनिया की जितनी अचीवमेंट थी या जितनी चीजें आप प्राप्त करना चाहते थे वो सब आपको मिल जाती? नहीं दोस्तों। सपोज करो आपको लव में रिजेक्शन मिला था, आप परफेक्शनिज्म चाहते थे, और सपोज जितने खूबसूरत आज आप हैं उससे अगर आप 10% ज्यादा खूबसूरत होते, तो क्या आपको लगता है इस दुनिया के सारे लोग आपसे प्यार करते? नहीं दोस्तों। जब ऐसा नहीं हो सकता तो फिर आप इस परफेक्शनिज्म के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? तो दोस्तों, इस चीज को आप अपने दिमाग से निकालिए कि परफेक्शनिज्म नाम की कोई चीज है। आप जैसे हैं, यू आर द बेस्ट। आपको अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ये यकीन दिलाना है कि मैं जैसा भी हूं, मैं सर्वोत्तम हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, आई एम द बेस्ट। और यही चीज अगर आप कर पाते हैं तो ये जो 3 मेन कारण हैं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने के, इन तीनों में से आप बाहर आ जाओगे और धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज जो वीडियो में बातें बताई गई आपको कैसी लगी, और साथ ही में आपको ये भी देखना है कि इनमें से आपके साथ कौन सी चीज ऐसी हो रही है जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स बॉक्स में देखने के साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखिए, वहां पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं, उनके लिंक रेफर करके आप बाकी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय अध्यात्म।